अस्सलामुअलैकुम सबको। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वो तरीका जिससे प्लांट्स अपने जैसे नए प्लांट्स बना लेते हैं बिना शादी के। बिल्कुल। ये प्लांट्स अपने ही पार्ट से नए प्लांट्स बना लेते हैं, जैसे रूट, स्टेम या लीफ से। ये बेसिकली नेचर का कॉपी पेस्ट सिस्टम है। हाँ भाई, सीड या स्पोर का कोई सीन नहीं। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं, बच्चे बिल्कुल पेरेंट जैसे ही। मतलब हर प्लांट अपने क्लोन बना रहा होता है। अगर तुम्हारा एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी प्लांट है, तो उसके बच्चे भी सेम टेस्ट और कलर वाले होंगे। कूल है ना? अब टाइप्स की बात करते हैं। दो मेन टाइप्स होती हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल में प्लांट खुद अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल में इंसान हाथ डालता है, गार्डनर्स और फार्मर्स की मदद से। नेचुरल मेथड्स में आते हैं रनर्स, राइजोम्स, ट्यूबर्स वगैरह। रनर्स सबसे फन है। जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट, उसके स्टेम्स जमीन के ऊपर से निकल के साइड में चले जाते हैं और वहां नए प्लांट्स बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें रनर्स कहते हैं। जैसे एक प्लांट बोल रहा हो, मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी। सही कहा। अब राइजोम्स की बात करते हैं। ये जमीन के अंदर होते हैं। जिंजर एक राइजोम प्लांट है। ये छुप छुप के स्प्रेड होता रहता है। और ट्यूबर्स, जैसे पोटैटो, उसके आईज से नए प्लांट्स उग सकते हैं। मतलब एक पोटैटो से पूरी फैमिली बन जाती है। अब आते हैं रूट्स, बल्ब्स और लीव्स के मेथड्स पर। सकर्स वो शूट्स होते हैं जो पेरेंट प्लांट के रूट के पास से निकलते हैं। बनाना प्लांट इसी से रिप्रोड्यूस करता है। और बल्ब्स जैसे अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, ये जमीन के अंदर फूड स्टोर करते हैं और नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ब्रायोफिलम भी कमाल हैं। उसके लीव्स के एजेस पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं। जब गिरते हैं तो नया प्लांट बन जाता है। अब आते हैं ह्यूमन मेड तरीकों पर, कटिंग और लेयरिंग। कटिंग सिंपल है। एक छोटी सी ब्रांच या लीफ कट करके सॉइल में लगा दो और देखो नया प्लांट रेडी, जैसे मनी प्लांट या रोज। लेयरिंग थोड़ा ट्रिकियर है। स्टेम को जमीन के अंदर थोड़ा दफन कर देते हैं जब वो पेरेंट प्लांट से जुड़ी होती है। रूट्स उगती हैं, फिर उसे अलग कर लेते हैं। जैस्मिन और ग्रेप वाइन ऐसे ग्रो होती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग, ग्राफ्टिंग। ये प्लांट्स का फ्यूजन है। हाँ, इसमें दो अलग प्लांट्स को मिलाकर एक बनाया जाता है। ऊपर वाला पार्ट होता है सायॉन और नीचे वाला स्टॉक। फार्मर्स ऐसे करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम और एक टेस्टी फ्रूट दोनों मिल जाएं, जैसे एक सुपर मैंगो ट्री। और लास्ट मेथड है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। ये लैब में होता है। प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू स्टेराइल जेली या अगार में रखा जाता है। वहां से वो छोटा कैलस बनाता है, फिर हार्मोन से नए छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये मेथड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए बेस्ट है, जैसे ऑर्किड्स और बनानास, फास्ट और डिजीज फ्री क्लोन्स। अब एडवांटेजेस पे नजर डालते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्लांट्स फास्ट ग्रो करते हैं और उनके ट्रेट्स सेम रहते हैं, जैसे सेम टेस्ट, कलर, साइज। लेकिन ड्रॉबैक भी है। कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं। अगर एक प्लांट को डिजीज लग जाए तो सबको लग सकती है। बिल्कुल। आयरिश पोटैटो फैमिन इसी वजह से हुआ था। सब पोटैटोज एक जैसे थे। एक डिजीज ने सबको खत्म कर दिया। तो बॉस, कंक्लूजन ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचर का एक स्मार्ट और एफिशिएंट सिस्टम है। हाँ, प्लांट्स इस तरह सर्वाइव भी करते हैं और ह्यूमंस इस मेथड को फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। स्पीड, सर्टेनिटी और सेम ट्रेट्स मिलते हैं, लेकिन वेरिएशन की कमी और डिजीजेस का रिस्क हमेशा रहता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। शुक्रिया सबका। और याद रखो, हर बार जब एक पोटैटो देखो, सोचना ये एक मिनी क्लोनिंग मशीन है।